हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई का पूरा आनंद उठा रहे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कई दिनों से, आप सभी को लग रहा होगा सर इतनी दिनों से एब्सेंट कहाँ हूँ, 4-5 दिन हो गए जो हमारी बुक कंप्लीट हो चुकी थी। सो भैया, अब एक नई सीरीज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। जो बीएससी थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप सभी को मुझसे एक ही वादा करना होगा। वो वादा ये है कि सर, हम आप सभी से वादा करते हैं, या सर हम आपसे वादा करते हैं कि जितनी मेहनत आप करोगे उससे 2 गुनी मेहनत हम करेंगे। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर हो, शर्त करो अभी, अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं आपको 2 गुनी 4 गुनी मेहनत लगा दूंगा आपके ऊपर, और प्रैक्टिस के इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपको। तो बता देना कमेंट बॉक्स में अभी के अभी, क्योंकि अभी लाइव चल रहे हैं हम, और डेली हमारी जो क्लास चलती है, आप सभी को बताना चाहूँगा, डेली हमारी जो क्लास चलती है वो हमारी 6 बजे क्लास चलती है, शाम को 6 बजे, ठीक है, शाम को 6 बजे चलती है हमारी डेली लाइव क्लास। और कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर 6 बजे ही क्यों, क्योंकि यार 6 बजे सब अपने घर पे आ जाते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं या ट्यूशन वूशन जाते हैं तो घर पे आ जाते हैं, 6 बजे फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 6 बजे क्लास का टाइमिंग रहेगा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है 6 बजे भी देखने में, तो वो बाद में देख लेना ऑफलाइन मोड पे, क्योंकि वीडियो सेव हो जाती है, ठीक है। और आप सभी का एक भ्रम मैं दूर कर दूं, वीडियो डिलीट नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि भैया ये वीडियो डिलीट तो नहीं करोगे आप, क्या हम इसको बाद में कर लेंगे, देख लें। तो भैया बाद में देख लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर जो लाइव क्लास का देखने में, जो यहाँ पे कनेक्ट होने में मज़ा है ना, वो बाद में मज़ा नहीं मिलने का, ठीक है। तो और चलें भैया स्टार्ट करें। तो भैया चलो, तो हम, आप सभी को पता है भैया, जो हमारी थर्ड बुक थी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, उसमें दोस्तों हम बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, आप सभी को पता है। और आपने कोशिश भी करी होगी क्वेश्चन वहाँ पे लगाने की, तो आपके सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, है ना। चाहे आपने PYQ जितने भी क्वेश्चन पढ़े होंगे तो सारे मोस्टली लग रहे होंगे, एक दो दुख का या एक दुख का क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। तो उसका भी बहुत जल्दी, मैंने जैसे आपको बताया था, पेपर के टाइम आने पे प्रैक्टिस करेंगे उनकी भी, जो हमें ऐसा लगता है कि हमने नहीं पढ़े। वाकई में आपने भी क्वेश्चन भी पढ़े हैं, पर आपको लगता है कि हमने हमने नहीं पढ़े। वो थोड़ी आपकी, बोल सकते हैं, जो प्रैक्टिस की वो है ना, वो कमी है, इस वजह से आपको ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो भैया नई शुरुआत कर रहे हैं, तो मेहनत करना आप सभी, ओके। और इसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे टेलीग्राम के ग्रुप पे। जी हाँ, टेलीग्राम के ग्रुप पे मिलेंगे, और PDF फाइल, जो प्रैक्टिस की PDF फाइल होगी, वो आपके टेलीग्राम के ग्रुप पर मिलेगी। उसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है महात्मा जी एजुकेशन। महात्मा महात्मा जी एजुकेशन। सभी वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा बच्चे, ठीक है ना। सभी वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइएगा, और वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलता रहता है रिलेटेड टू पढ़ाई, या आपके एग्जाम के बारे में जो भी जानकारी निकल के आती है वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर लेना सभी। चलिए भैया, बहुत देर यहाँ पे प्रमोशन हो गया है ना प्रमोशन हो गया बहुत देर तक। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो हमको पढ़ना है। देखो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में जो हम जो कवर करने वाले हैं टॉपिक, मेनली हम किस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं दोस्तों। नंबर 1 टॉपिक होगा आपका, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड का हम वर्गीकरण करने वाले हैं, जो ठोस होते हैं उनका वर्गीकरण करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों, अभी मैं वो बता रहा हूँ जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ। आपको पता है, जो हमारे जो ठोस होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से मेनली जो होते हैं दोस्तों, वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, और बहुक्रिस्टलीय ठोस होता है। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस के भी 2 पार्ट होते हैं, जिसको बहुक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, और एकल क्रिस्टल ठोस बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम और भी टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए भैया, तो पहला टॉपिक है हमारा, पहली हेडिंग डालिएगा आप सभी, ठीक है। तो आप सभी यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा, परमाणु की व्यवस्था, ठोसों का वर्गीकरण। मतलब परमाणु की व्यवस्था के आधार पर, जो मतलब एटॉमिक, जो एटम होते हैं उनकी जो वो व्यवस्था होती है, उनके आधार पर हम बोल सकते हैं ठोसों का वर्गीकरण। मतलब जो सॉलिड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालिएगा आप, क्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं CRY, क्रिस्टलाइन ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड,
ठीक है भैया। और भैया मैं आपको फिर इन्फॉर्म करता हूँ, आप अपने सेल्फ नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि आपसे बेहतर जो आप लिख सकते हो वही आप समझ जाओगे। क्योंकि अगर सपोज करो मैं दोस्तों आपको अपने लिखे हुए नोट्स दूंगा जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो हो सकता है आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो। वैसे मैं दे दूंगा नोट्स, कोई बड़ी बात नहीं है नोट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं भैया नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। भैया नोट्स अगर होता तो बुक में से तो बने हैं नोट्स, फिर तो बुक भी तेरे पास है भैया, फिर समझ में क्यों नहीं आता। रीजन तो यही है ना। तो भैया पहले समझ लेना, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। वैसे कोशिश करना बनाने की, ठीक है। कभी मुझे या मैसेज करो कि भैया नोट्स भेज दो मोर, ठीक है ना। तो भैया बनाने की कोशिश करना सभी। ओके, चलो इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। पहले हम समझ लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं। देखो भैया जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपके व्यवस्थित क्रम में होते हैं। सर समझ में नहीं आया व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या। देखो सपोज करो दोस्तों, ये आपके बोल सकते हैं, देखो इस टाइप में, मतलब ऐसे ठोस होते हैं, मतलब क्रिस्टल ठोस वे ठोस होते हैं जिसमें जो परमाणु होते हैं, हाँ जी दोस्तों आपने सही सुना, जिसमें जो परमाणु होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में होते हैं। परमाणु या अणु बोल सकते हैं, जो व्यवस्थित क्रम में होते हैं ना, उसको बोलते हैं दोस्तों हम क्रिस्टलीय ठोस। ओके, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम सर क्रिस्टलीय ठोस। समझ में आ गया, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है। ओके सर, अब ये तो बताओ सर पेपर में क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा। जो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलना, ठीक है। तो लिख लेना, तो इसमें लिख लेना इसकी जो डेफिनेशन बनेगी उसमें लिख लेना जिनमें, लिख लेना जिनमें। देखो मैं इसको पूरा बोर्ड पे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते चलना। जिनमें पदार्थ के अणु, लिखना जिनमें पदार्थ के अणु, जिनमें पदार्थ के अणु परमाणु एवं नियमित तथा पुनरावर्ती प्रतिरूप में व्यवस्थित होते हैं। जिनमें पदार्थ के अणु, जिनमें पदार्थ के अणु तथा परमाणु, जिनमें पदार्थ के अणु तथा परमाणु एक व्यवस्थित क्रम में प्रतिरूप होते हैं, मतलब स्थित होते हैं, उसको हम दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन और उठा कि भैया चलो मान लिया क्रिस्टलीय ठोस उसको कहते हैं, पर भैया देखो जो आपने एग्जांपल लिया वो क्रिस्टल ठोस है भैया, हाँ। क्योंकि अगर सपोज करो भैया ये ऐसा नहीं होता, सपोज करो भैया ये ऐसा नहीं होता, भैया ऐसा होता, इस टाइप का होता भैया, फिर भी क्रिस्टलीय ठोस होता है। मैंने कहा यार ऐसा नहीं होगा। तुमने पूछा भैया ऐसा क्यों, मतलब तुमने तो कहा ना व्यवस्थित क्रम में होगा। तो भैया एक बात तो बता मुझे, तुमने पूछा भैया क्या, भैया एक बात तो बताओ ये व्यवस्थित क्रम थोड़ी है। तुमने पूछा भैया व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या होता है। मैंने कहा भैया व्यवस्थित क्रम का मतलब होता है जिनकी यहाँ की यहाँ की वहाँ की वहाँ की वहाँ की वहाँ की दूरी समान होती है। अब देखना, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान, यहाँ से यहाँ तक की, मतलब अब यहाँ पे देखना यो क्या मैटर है भैया, है ना। ये तो पागल बना रहा है हमारा। इसका मतलब क्या, हमारी यहाँ से डेफिनेशन निकल के आ चुकी है कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें परमाणु या अणु जो होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं दोस्तों हम क्रिस्टलीय ठोस। पॉइंट क्लियर है। तो भैया ये जो आपने एग्जांपल लिखा है ये वाला, इसका क्या मतलब है। तो भैया मैंने कहा हाँ, जो व्यवस्थित होंगे उसको तो क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और जो व्यवस्थित नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो। हाँ भैया बिल्कुल ठीक, उसको बोलते हैं भैया अक्रिस्टलीय ठोस। मतलब क्या भैया, मतलब कुछ नहीं भैया, जो यहाँ पे क्रिस्टलीय लिखा हुआ है ना वहाँ पे नॉन लगा देना, यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको बोलते हैं हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। कि भैया अब एक काम करो ना, मैंने पूछा हाँ बताओ, भैया एक काम करो इन दोनों में डिफरेंस जो लिखवा लो, क्योंकि भैया मैं देखने से भी लग रहा है, बताओ देखने से भी लग रहा है कि भैया ये इसका उल्टा है मतलब। मैंने कहा यार बात सही है तुम्हारी। तो चलो एक हेडिंग डाल लिए ना आप सभी, एक हेडिंग इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसका डिफरेंस ही पढ़ लो बस, काम खत्म है ना। पैसे हजम, सर पैसे तो दिया ही ना है चलो कोई बात ना, तुम्हारा प्यार ही पैसा है, तुम्हारा मन ही पूजा है, ठीक है ना। चलो तो हेडिंग डालिएगा भैया सभी, डिफरेंस बिटवीन नॉन क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो भैया देख सकते हो आप यहाँ पे आपका क्रिस्टलीय ठोस है, यहाँ पे आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। बता दिया इनका नाम मैंने बता दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब
डिफरेंस कर रहे हैं तो भैया पढ़ लो जल्दी से। फिर देखो ये बता दिया, ये व्यवस्थित क्रम में होते हैं। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ ऐसे ही बनाते हुए चलना। इसमें लिख लेना क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं, लिखना क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें परमाणु या अणु व्यवस्थित क्रम में होते हैं। व्यवस्थित क्रम का मतलब समझ में आ गया? हाँ भाई बताओ, बस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है, चलो तो अच्छी बात है भैया। नंबर 1 इसका समझ लेना, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? बताओ अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? सर कुछ भी नहीं होता सर, वे परमाणु होते हैं या वे अणु होते हैं जो व्यवस्थित क्रम में नहीं होते। ठीक है, नियमित रूप से नहीं होते व्यवस्थित क्रम में, है ना? तो इसका मतलब क्या, इस टाइप में बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 दूसरा लिखना क्रिस्टलीय ठोस में। दोस्तों इसमें जो होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस में, इसकी लार्ज मतलब अधिकतम क्या बोल सकते हैं, लार्ज, या बोल सकते हैं लॉन्ग बोल देंगे यार, लॉन्ग। इसमें जो होता है दोस्तों लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इसका। ठीक है, और नंबर 3 इसमें नोट करना, लॉन्ग रेंज का ऑर्डर का मतलब है दोस्तों इसकी जो प्रास होती है, प्रास का मतलब रेंज, जो रेंज होती है ना वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है। ठीक है बड़ी होती है मतलब, कहने का मतलब। ठीक है, ओके। और दोस्तों इसमें एक बात और देखी जाती है, इसमें लो एनर्जी होती है, लो एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें लो एनर्जी लेवल होता है। अब देखो एक बात बताओ दोस्तों कि जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है यानी जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें क्या होता है, जो अणु होते हैं ना वो बोल सकते हैं इस टाइप में होते नहीं होते, यानी बॉन्ड बनाकर रखे होते हैं अणु। यानी इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं, बताओ क्या, कि भैया जो इसमें सिस्टम काम करता है, यहाँ पे लिख लेना 4 पॉइंट में, कि जो भैया इसमें सिस्टम काम करता है वो स्लोली काम करता है, एंड जो उसमें डिफाइंड ऑर्डर होता है वो अरेंज एंड मतलब अरेंज होता है, व्यवस्थित क्रम में होता है, उसको बोलते हैं अरेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टम काम करता है वो कैसा होता है दोस्तों, वो धीमे धीमे होता है, धीमे धीमे होता है। ठीक है, अच्छा जी, इतनी पॉइंट क्लियर है भैया? ओके, इतना पॉइंट क्लियर है, बताओ जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, इसको भी अभी बताऊंगा मैं, अभी तसल्ली करो थोड़ा सा। इतना नोट कर लिया भैया? चलो एक पॉइंट और नोट करना है इसमें, एक पॉइंट और नोट करना है इसमें। पांचवा पॉइंट दिख रहा है ना सभी को? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। चलो दिख रहा है, पांचवा पॉइंट और ऐड करना है इसमें। देखो जो दो इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसमें जो गलनांक बिंदु होता है, गलनांक, जो दोस्तों इसमें जो गलनांक बिंदु होता है बहुत तीक्ष्ण होता है। क्या होता है? बहुत तीक्ष्ण होता है। ठीक है ना? अच्छा जी, और नंबर 6 पॉइंट में ऐड करना, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, निश्चित ताप पर ही दरों में बदल जाता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे ना तो उसमें दरों में बदल जाता है। निश्चित टेम्परेचर, निश्चित टेम्परेचर का मतलब फिक्स्ड टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, निश्चित ताप पर दरों में बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है। क्लियर चमक रहा है भैया? ठीक है, नीचे वाली लाइन नहीं चमक रही आप सभी को, है ना? चलो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये लो भैया, आप सभी की सेवा में सब चीज़ हाजिर है। छठा पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर दरों में बदल जाता है। ओके भैया, ठीक है। निश्चित टेम्परेचर का मतलब है भैया यहाँ पे, ठीक है, यानी फिक्स्ड टेम्परेचर होता है इसमें। ठीक है, फिक्स्ड टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है ना? चलिए भैया ये भी बात समझ में आ गई। भैया इसका एक एग्जांपल लेके समझा दो। मैंने कहा कैसे भैया? चलो समझ लेना, नोट कर लो जल्दी से। हाँ भाई चलो नोट करो, इतने में थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे, है ना? और बताओ पढ़ाई वढ़ाई ठीक, कॉलेज वॉलेज जा रहे हो या नहीं? है भाई, कॉलेज जा रहे हो? क्या हो रहा है कॉलेज में? कुछ हो रहा है नहीं? बताओ, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है नहीं? है भाई बच्चों, चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको, अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है ना? चलो इसको मिटा दिया मैंने। चलो भैया, ये तो भैया तुमने पॉइंट बताया हमें क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। भैया एक तुम एग्जांपल देने वाले थे, मैंने पूछा हाँ भैया बताओ। तो देखो
देखो अगर सपोज करो दोस्तों आपकी भाप है, भाप है, क्या है, भाप। भाप का मतलब क्या, जो भैया जैसे तुमने क्या काम करा, पानी गर्म करा, पानी गर्म कर दिया, तो जो आप उसमें जो आपका पानी रखा हुआ था उसमें आप हीट दे रहे हो, हीट मतलब जो उष्मा दे रहे हो, उष्मा, तो उसमें से भाप निकलने लगती है। और दोस्तों आपने सुना भी होगा कि जो मतलब सपोज करो अगर हम कोई इंसान आग से जल जाता है और कोई भाप से जलता है, तो बताओ कौन ज़्यादा जलेगा। आप क्या कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन हुआ, है ना। मैं देखो, देखो भाप है, जैसे भाप है, तो आपको पता है जैसे हम भाप को ठंडी करते हैं, जैसे जैसे हम भाप को ठंडी करते हैं तो क्या में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, आप सभी को पता है। और जैसे ही हम द्रव को और ठंडा करते हैं तो क्या में बदल जाता है, सर वो बर्फ़ में बदल जाता है, बर्फ़ में। क्या मतलब सर, इस बात का क्या मतलब हुआ। भाई देखो भाप थी, उसको आपने ठंडा करने दिया तो आपका द्रव में बदल गया, द्रव को और ठंडा करेंगे तो आपका बर्फ़ में बदल जाएगा। और दोस्तों जो बर्फ़ होगा ना, इस टाइप की स्ट्रक्चर इसकी प्राप्त होगी। और दोस्तों इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। ओके, समझ में आया, मतलब क्रिस्टल वाला कॉन्सेप्ट कैसे निकल सकता है, क्रिस्टल किस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। समझ, थोड़ा सा तो आइडिया होगा ना, हो गया होगा ना कि क्रिस्टल किस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो भैया इतनी बात समझ में आती है सभी बच्चों को, इसको नोट कर लिया होगा भैया, मिटा रहा हूँ। इतना टाइम दिया मत करो, क्योंकि मैं खुद आराम आराम से लिख रहा हूँ जिससे आपके समझ में आता चला जाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे नंबर 2, क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस ये क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको इसका नाम भी बता चुका कि इसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है भाई। बताओ, समझ में आ रही है बात। चलो भैया, और इसका दूसरा नाम एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अमरफस, ठीक है। क्या बोलते हैं, AMAR, अमरफस बोलते हैं, ठीक है। एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लूँ, कभी आप क्या सर गलत स्पेलिंग लिख दिया है ना। अमरफस भी कहते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको अभी बता कर आया, जैसे कि मैं आपको अभी बता कर आया कि क्रिस्टलीय ठोस में जो होती है वो रेंज जो होती है बड़ी होती है, लॉन्ग रेंज होती है। और इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट रेंज होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया एक्रिस्टल ठोस कैसे होते हैं, इस टाइप के, मतलब जो व्यवस्थित रूप से ना हो, इस टाइप में, इस टाइप के, मतलब व्यवस्थित रूप में नहीं होते। जबकि वहाँ पे आपको एक ऑर्डर दिखाई दे रहा था जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही थी, ठीक है ना। चलिए अब ये बात हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। ओके, एक चीज़ और लिख लेना नोट, एक चीज़ और नोट कर लेना डियर स्टूडेंट इसमें, कि इसका जो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो वो कांच लिख सकते हो, रबड़ लिख सकते हो, एंड ETC, ये सब इसके एग्जाम्पल है। मतलब एक्रिस्टलीय ठोस आपके एग्जाम्पल जो होंगे, जैसे आप रबड़ देख रहे हो, आप कांच कांच देख रहे हो, ये एक्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में आते हैं। अब कहानी हमारी यहाँ से शुरू नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है भैया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। देखो मुझे पता है यार तुम कितने होशियार बच्चे हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उतार भी नहीं रहे होंगे। भैया उतार लो, मेरी बात मान लो, ठीक है, नहीं तो बहुत पछताओगे, बड़ा पछताओगे। हमें छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, पेपर में नहीं आऊँगा है। चलो, नंबर 3 पॉइंट डालना, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम बहु क्रिस्टल, बहु क्रिस्टलीय ठोस। और दोस्तों आपको बताना चाहूँ, ये एक्चुअल में जो आपकी बुक में जो मेंशन कर रखा है, ये क्रिस्टलीय ठोस का ही पार्ट है। इसका एक पार्ट और दे रखा है आपकी बुक में, जो जिस नाम से मेंशन है वो है आपका एकल क्रिस्टल ठोस, एकल क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है भाई, एकल क्रिस्टलीय ठोस। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। देखो बहु क्रिस्टल ठोस का मतलब क्या होता है, देखो बहु का मतलब क्या कह रहा, कुछ नहीं, हाँ भाई, तो बहू का मतलब क्या, सर बहू मतलब जो शादी होने के बाद बहू आ गई, वो वाली बहू, अरे नहीं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं दोस्तों पॉली क्रिस्टेलाइन सॉलिड, और उसको बोलते हैं हम सिंगल क्रिस्टेलाइन
क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। अच्छा, अब बहु का मतलब समझ में आ गया। बहु का मतलब बहु नहीं है, बहु का मतलब है एकल। बहु का मतलब बहुत सारे, एकल नहीं, एकल तो अलग है ना। बहु का मतलब बहुत सारे। अब देखो, देखो अब एक बात बताओ दोस्तों, जैसे कि आप अभी पढ़कर आए थे क्रिस्टलीय ठोस। देखो समझना, समझ लो बस थोड़ा सा। जैसे कि आप अभी पढ़कर आए थे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ही अब आपको क्या पढ़ना है, पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब आपको पॉली पढ़ना है। पॉली का मतलब बहुत सारे क्रिस्टल उसमें मिक्स करना होगा। तो इसमें एक बात लिख लो भैया, बहुत जोर की बात। क्या भैया, बहुत जोर की बात लिख लेना कि ऐसे ठोस होते हैं, यानी बहु क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें जिनमें क्या होता है दोस्तों, जिनमें परमाणु जो होते हैं ना, परमाणु, जिसमें परमाणु पुनरावर्ती यानी रिपीटेशन, रिपीटेशन जिसमें रिपीटेशन, जो रिपीटेशन होता है वो कणों के समूह के रूप में होता है। ठीक है। अब देखो यार, इस बात का लॉजिक समझ लो थोड़ा सा। अब देखो, आप पढ़कर आए थे अभी क्रिस्टलीय सॉलिड क्या होता है। भाई सिंपल सी बात है कि वो जो होगा एक निश्चित क्रम में होगा, व्यवस्थित क्रम में होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, बहु क्रिस्टल सॉलिड की बात कर रहे हैं। बहु का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे का मतलब क्या, समूह के रूप में होंगे वे क्रिस्टल। मतलब समझ में नहीं आया सर। भैया होगा तो वैसे ही, पर समूह के रूप में होंगे, ठीक है ना। पोली का मतलब ये है। अच्छा भैया, ये भी बात हमारी थोड़ी सी पल्ले पड़ गई। अच्छा भैया, एक बात और बताओ। हाँ मैंने पूछा, हाँ भैया जो छोटे छोटे कण होंगे इसमें, मैंने पूछा क्या यार, मैंने कहा भैया जो छोटे छोटे कण होंगे उसको क्या बोलेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी मेंशन कर लोगे। जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों हम ग्रेन। क्या बोलते हैं, ग्रेन। क्या पे बोलते हैं, ग्रेन कहते हैं, बोलते हैं ना। अब कुछ बच्चों की दुविधा ये है, सर ये क्या बोल दिया। भैया देखो, समझ लेना, बस थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, क्योंकि जो हमारा ये टॉपिक है पूरा पूरा इमेजिनेशन के ऊपर है। अगर आपने थोड़ा इमेजिन करना सीख लिया तो पूरा सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स आप सभी के लिए आसान होगी, ठीक है। वरना इलझते रह जाओगे भाई, गारंटी ले रहा हूँ। अगर शुरू के 2 लेक्चर जिसने नहीं देखे ना, पूरा ये न्यूक्लियर फिजिक्स समझ में नहीं आने का, ठीक है। पूरा का मतलब 2 यूनिट जो स्टार्टिंग के है ना, दो तो अलग है भाई, वे तो अलग है, मतलब वहाँ पे तो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, पर यहाँ पे थोड़ा अलग है, ठीक है ना। छोटे छोटे कण को ग्रेन कहते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, एक काम और करो, मैंने पूछा हाँ भैया, लगे हाथ उसको और समझा दो। एकल क्रिस्टल ठोस, तो भैया कुछ भी नहीं है। मैंने पूछा भैया कैसे नहीं। देखो, इसमें हम बोल सकते हैं लिखना, इसमें यार लिखने का काम चाहता है क्योंकि ये पूरा थ्योरी वाला पोर्शन है, ठीक है ना। तो लिखना भैया, इसमें लिखना, परमाणु की आवर्ती, परमाणुओं की आवर्ती व्यवस्था पूरे, परमाणुओं की आवर्ती व्यवस्था पूरे, परमाणु की आवर्ती व्यवस्था पूरे पदार्थ में एक समान बनी रहती है, पूरे पदार्थ में एक समान बनी रहती है। ठीक है भाई, मतलब क्या है यार, सिंगल ही तो है। अब देखो, चाहे आप वहां पे रख दो वहां पे रख दो, एक समान बनी रहेगी, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वही है, परमाणु की आवर्ती व्यवस्था पूरे पदार्थ में एक समान बनी रहती है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो हीरा, सॉरी, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है ना। तो हीरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अगर मैं एकल क्रिस्टल ठोस की बात कर रहा हूँ तो हीरा का एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जानदार क्वेश्चन ये बनता है कि भैया एक बात बताओ। मैंने पूछा क्या, कि जो आपका बहु क्रिस्टलीय ठोस है, हाँ, और जो आपका एकल क्रिस्टल ठोस है, इसमें से स्थायित्व किसका ज़्यादा होता है। मैंने कहा हाँ यार, ये भी बात है। तो देखो भैया लिख लेना, जो बहु क्रिस्टल ठोस होता है, बहु बहु क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है, जबकि जो आपका एकल क्रिस्टल ठोस होता है, जो आपका एकल क्रिस्टल ठोस होता है उसका स्थायित्व कम होता है, ठीक है ना भाई।
चलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। बोलो समझ में आया नहीं आया। चलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, जो भी करना करो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। चलो ओके जी, ओके जी, ओके। चलो जी, आगे करते हैं हम अपना कंटिन्यू। दोस्तों हमारा जो टॉपिक था, देखो अब हमने क्या पढ़ लिया। हमारा जो अभी कवर हो पाया है वो हो पाया है हमारा, जो हमारा जो बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन और सॉलिड था उसको हमने कवर कर लिया है। मतलब क्या सर, हम क्रिस्टलीय ठोस को जान चुके हैं क्या होता है। सर इसमें जो होगा पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। अच्छा सर, वो भी व्यवस्थित क्रम में होगी सर। मैंने कहा हाँ यार। अच्छा, दूसरे में हम क्या पढ़ चुके हैं सर, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा। सर उसमें जो पुनरावृत्ति नहीं होगी, मतलब कैसे सर, समझ में नहीं आया। क्योंकि व्यवस्थित क्रम में नहीं होंगे। मैं कहा हाँ यार ठीक है। चलो फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा सर, तीसरा हमने पढ़ा बहुक्रिस्टलीय ठोस। बहु का मतलब बहुत सारे, बहु मतलब समूह के रूप में चलेगा। अच्छा सर, चौथा हमने पढ़ा है कि उसमें एक समान बनी रहती है, ठीक है। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद, और सर हमने स्थायित्व वाला भी क्वेश्चन कर लिया। मगर अच्छा बात है, चलो अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, नो मान लो। चलो अब हम बात कर लेते हैं ठोसों के गुण। ठोसों के गुण, भैया ठोसों के गुण क्या होते हैं, तो भैया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो पहली प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, पहली प्रॉपर्टीज होती है, और प्रॉपर्टीज से ये बोल सकते हैं आपका, दोबारा एक बार जो हमने पढ़ा उसको एक बार और कवर कर लेंगे प्रॉपर्टीज के माध्यम से। पहली प्रॉपर्टी होती है, एंड दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है भैया, और आपकी शायद बुक में भी मेंशन कर रखा है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे आ जाते हैं भैया। पीरियोडोसिटी, पीरियोडिसिटी ये क्या होता है भैया, इसको समझ लेना। इसका मतलब दोस्तों होता है पीरियड से रिलेटेड। पीरियड का मतलब समझ रहे हो, टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका मतलब होता है टाइम पीरियड से रिलेटेड, ठीक है। किससे रिलेटेड होता है, रिलेटिव टू पीरियड होता है इसका मतलब। अच्छा, मतलब टाइम से रिलेटेड हो, मतलब टाइम से ही रिलेटेड होता है इसका मतलब। अब हम इसको और डीपली में समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन है भैया, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए कि जो आपका बोल सकते हैं, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, मैंने कहा हाँ यार क्रिस्टलीय, चलो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, अच्छा भैया, और जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, हाँ भैया, और जो आपके, चलो इन दो के बारे में बात करते हैं हम, बहु क्रिस्टल की भी बात कर लेते हैं। चलो मगर अच्छा भैया, देखो जो आपके क्रिस्टल ठोस होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है उसमें रिपीटेशन होता रहता है। और मैंने ये भी कहा था उसमें रिपीटेशन होता रहता है, और वो जो प्रक्रम होता है वो बोल सकते हैं बहुत आराम आराम से होता है, या बहुत धीमे धीमे होता है वो प्रक्रम जो होता है। यानी जो वो सिस्टम तैयार करा जाता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था, आपकी भाप थी, फिर आपका द्रव बना, और फिर आपका बर्फ बन चुका है। मतलब ये धीरे धीरे होता है काम। यानी इसका मतलब क्या, वहाँ पे जो धीरे धीरे काम होता है वो अपना, जो वहाँ पे जो आपके पता है वो जो अणु या परमाणु होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा समय के लिए होते हैं, आराम आराम से होते हैं। तो इसका मतलब क्या, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो पीरियोडिसिटी होती है ना वो क्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है। मतलब क्या सर, मतलब तो ये वो प्रक्रम आराम आराम से होता है, ठीक है। आराम आराम से होने का मतलब है कि वहाँ पे टाइम ज़्यादा हो जाएगा, भाई सिंपल सी बात है ना। तो क्रिस्टल ठोस में ये जो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी होती है पाई जाती है, जबकि इसमें नहीं पाई जाती। क्योंकि आप सभी को पता है इसमें जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वो व्यवस्थित क्रम में नहीं होते, एक वहाँ पड़ा, एक वहाँ पड़ा, एक वहाँ पड़ा। तो भाई उसमें जो टाइम पीरियड होता है ना वो धीमे धीमे या तेजी भी हो सकता है, उसमें इतना फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं बहुक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो बहुक्रिस्टल ठोस में
ये जो होता है आपका पीरियोडिसिटी, ये छोटे कण तक ही सीमित होता है, छोटे कण तक ही सीमित होता है। ठीक है, तो भैया प्रॉपर्टी से ये दो तीन ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कि भैया देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अब देखो ये समझ लो क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्वेश्चन भैया ऐसा बनेगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या पीरियोडिसिटी पे डिपेंड करते हैं? नहीं। क्या पीरियोडिसिटी में, यानी बोल सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस में पीरियोडिसिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती? तो आप सभी का जवाब होगा हाँ, क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड होता है ना। दूसरे में पाई नहीं जाती है, छोटे कण तक ही सीमित होता है। चलो भैया इतनी बात हमारी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। देखो पीरियोडिसिटी आपके अगर मन में थोड़ा सा भी क्वेश्चन उठ रहा है ना तो बता दिया करो। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा, देखो समझ में इस वजह से नहीं आ पाया आपके, क्योंकि आपको यहाँ पे इसको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड, और आपको मैं बता कर आया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे धीमे धीमे होते हैं, आराम आराम से। क्योंकि देखो भाप था, भाप से आपका क्या बना? द्रव बना, द्रव से आपका क्या बना? बर्फ बना। तो आराम आराम से होता है ऊपर क्रम। आराम आराम से होने का मतलब क्या है? उसमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है, और इसमें नहीं पाई जाती क्योंकि व्यवस्थित क्रम में नहीं होते। ठीक है ना, चलो ओके भैया। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन ही है किताब में बस। अब तुम क्या कहो भैया फिर ये क्यों पढ़ा है? भैया इसके बिना अधूरा था सब चीज़, इस वजह से पढ़ाना पड़ा।